हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो मैंने मूल्यांकन जो सहायक कुल सचिव के लिए जो मूल्यांकन प्रणाली है जो कि डिस्क्रिप्टिव वीडियो है उसे मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और साथ में ही मैं इसको भी अपलोड करने वाला हूं जो कि मूल्यांकन प्रणाली के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। तो जो आपकी शोध थी, शोध के प्रकार या शोध से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको तैयार करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उस वीडियो को मैं भी जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और दूसरों से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 1947 के बाद, बी 1986 के बाद, सी 1960 के बाद, डी 2005 के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी 1960 के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1960 के बाद। कब हुआ था, 1960 के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एडम्स, दूसरा है डांडेडकर, तीसरा है वेसल और चौथा है आपका हन्ना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है, एडम्स ने इस कथन को कहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। बालक हमें बताता है, ठीक है, यानी कि बालक ने, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्त किया है। यह कथन किसका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डांडेडकर। कौन हो जाएगा, डांडेडकर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्या, डांडेडकर इसका सही आंसर होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं। मूल्यांकन अनुरूप है, मूल्यांकन अनुरूप है किस विधि के, ठीक है। मूल्यांकन अनुरूप है किस के, तो एक उद्देश्यों के, ठीक है, उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। तो मूल्यांकन किसके अनुरूप है, इसका सही आंसर क्या होगा, विधि के अनुरूप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान में मूल्यांकन, यानी कि विज्ञान में मूल्यांकन का क्या मतलब है, ठीक है। विज्ञान में मूल्यांकन का क्या मतलब है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। दूसरा है, छात्रों की क्रियाकलाप के अंत में होना चाहिए। सी ऑप्शन है आपका, केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिव्यक्ति छोड़ दें। डी ऑप्शन है, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, उसे विज्ञान में मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संक्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है। क्या, संक्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका, आगे और चलते हैं, ठीक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संकलनात्मक मूल्यांकन। सी आपका सतत मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संकलनात्मक मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल्यांकन के प्रकार हैं, मूल्यांकन के प्रकार हैं, कौन सा प्रकार मूल्यांकन का है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला ए परिमाणात्मक, ठीक है,
गुणात्मक। तो मैंने आपको बताया है इसके दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी कि मूल्यांकन परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया है मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी कि परिमाणात्मक का मतलब होता है मात्रात्मक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का होता है मूल्यांकन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है उसने, परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है क्या, परिमाणात्मक मूल्यांकन के शामिल में क्या शामिल है, ठीक है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका तीनों ही आंसर होगा, यानी कि ए बी सी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि जो परिमाणात्मक मूल्यांकन या मात्रात्मक मूल्यांकन होता है वो मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है और प्रयोगात्मक परीक्षा भी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं, यानी कि परिमाणात्मक मूल्यांकन में हम किस चीज़ का आकलन करते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी आंकिक चीज़ों का भी और गुणों का भी क्या करते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आंकिक चीज़ों का भी और गुणों का भी क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक मूल्यांकन। तो इसमें केवल किसका, आंकिक चीज़ों का ही क्या करती हैं, हम मापने का कार्य करती हैं परिमाणात्मक मूल्यांकन में, ठीक है। आगे चलती हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपका। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि लगातार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। पहले ऑप्शन, शिक्षार्थियों की त्रुटियों निकालना, यानी कि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनकी गलतियों को निकालना। बी, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। डी, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई छात्र है, तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, आप लगातार उसका मूल्यांकन कर रहे हो, लेकिन आप जो छात्र है ना वो आपकी मूल्यांकन के अनुसार खरा नहीं उतर रहा है, तो इससे आप एक निर्णय ले पाएंगे कि आप इसको अगली क्लास में प्रोन्नत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेहतर आंसर हो जाएगा, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए क्या, कि यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बेहतर जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसको कौन कौन सी कमियां, समस्या फेस करता है और उनका आप कैसे क्या कर सकते हो, निदान कर सकते हो, उपचार कर सकते हो। तो 10वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एकदम, तो वो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो ये ऑप्शन है, ज्ञान की जांच एवं विकास की जांच। ये जान नहीं है, जांच है, ठीक है, ज्ञान की जांच एवं विकास की जांच। तो ये बिल्कुल राइट है। निदान कोमा वर्गीकरण, निदान मीन्स आप जो समस्याएं आती हैं अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, उनकी क्या कर सकती हो, उपचार कर सकती हो। वर्गीकरण यानी कौन छात्र एक अच्छा छात्र है, यानी कि पढ़ने में इंटेलिजेंट है, और कौन सा थोड़ा सा एकदम लुल है, ठीक है। तो इसका आप क्या कर सकती हो, वर्गीकरण कर सकती हो। और तीसरा ऑप्शन है आपका निर्देशन करना। तो ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है, यानी कि निर्देशित कर सकते हो कि आपको किसके बारे में क्या निर्णय लेना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, परिणात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि उसका मात्रात्मक भी आकलन करते हैं, निदानात्मक भी करते हैं, गुणात्मक भी करती हैं आकलन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन के प्रकार हैं, मूल्यांकन के प्रकार हैं। तो क्या मूल्यांकन के प्रकार है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे बताएंगे जल्दी से। मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं,
तो मैंने देखो आपको लिखित भी बताया है, मौखिक भी बताया है और साक्षात्कार भी होता है, क्योंकि जो मैंने आपको परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक जो बताए थे उनमें ये तीनों शामिल हैं, लिखित, मौखिक और साक्षात्कार। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी शामिल होगा। मूल्यांकन के प्रकार में कैसा मूल्यांकन, लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और इंटरव्यू के माध्यम से भी आप क्या कर सकती हो, मूल्यांकन कर सकती हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली किसके प्रकार हैं। ठीक है, क्या साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रश्नावली किसके प्रकार हैं। तो आपके परिमाणात्मक मूल्यांकन के या गुणात्मक मूल्यांकन के या दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो साक्षात्कार में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के गुणों का पता करते हैं, निरीक्षण में भी वही काम कर सकते हैं, प्रश्नावली में भी वही काम करते हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, गुणात्मक मूल्यांकन की, यानी कि उसने कितनी वृद्धि की है, कितने गुना वृद्धि की है, तो गुणात्मक मूल्यांकन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्भुज है, यह कथन किसने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, चतुर्भुज है, यानी कि जो शैक्षणिक मूल्यांकन होता है किसी एक दिशा से नहीं होता है, चारों दिशाओं से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर पटेल ने इस कथन को कहा है, यानी कि शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्भुज है, ये किसने कहा है, डॉक्टर पटेल ने कहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 16वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में क्या शामिल है। ठीक है, आपका शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की जांच करना, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मूल्यांकन करने से आपको क्या होगा, उसके गुण और अब गुणों का पता चल पाएगा। ठीक है, तो इससे यानी कि गुण होगा तो व्यक्ति को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो उसको क्या मिलेगा, बल मिलेगा आगे की पढ़ाई के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैसे भी बल से क्या हो जाएगा, पुनर्बल। पुनर्बलन का मीन्स होता है यहाँ पर प्रोत्साहन मिलना, उसको क्या, पुनर्बलन मिलेगा। तो मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्बलन का। ठीक है, किसका कार्य करेगा, पुनर्बलन का कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पुनर्बलन का कार्य करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। आपका 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है आपका क्या, छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में हुआ था, शुरू हुआ था। यानी कि छात्र भी शिक्षक का मूल्यांकन कर सकते हैं, ये कब शुरू हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है, 1920 में यह मूल्यांकन शुरू हुआ था। कब, 1920 में छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन शुरू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महारुद्रा समिति, रेड्डी समिति, अध्यापक शिक्षा परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महारुद्रा समिति के द्वारा छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश किसकी की गई थी, किसके द्वारा, महारुद्रा समिति के द्वारा इस मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी। ठीक है भाई, ये आपको देखो इंटरेस्ट भी आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव लगाने में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, और दूसरों से भी चैनल को शेयर करवाएं, प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार जैसा आप बोलते जा रहे हैं, मैं वैसा आपके लिए प्रयास करता जा रहा हूं और आगे भी आपके एग्ज़ाम तक करता रहूंगा। ठीक है, ये मैंने इस पेपर के लिए प्रतिबद्ध हूं, कमिटमेंट ले रखी है। ठीक है, तो आप भी तैयारी करते रहिए और पॉजिटिव रह कर के तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा। ये सोच, अगर आप ये सोचेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन। ठीक है, तो इसीलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये सोचना बिल्कुल बंद कीजिए। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन,
मूल्यांकन प्रक्रिया की सोपान है, यानी कि चरण कौन कौन से मूल्यांकन प्रक्रिया। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण बिल्कुल कर सकती हैं एवं परिभाषीकरण, उसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। अधिगम की योजना बना सकते हैं, यानी कि बच्चों को किस प्रकार सिखाना है, ये मूल्यांकन से ही तो पता कर पाएंगे। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप भी जान रहे हो और मुझे भी पता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 21वें क्वेश्चन की ओर। आकलन के उपकरण हैं, आकलन के उपकरण हैं, तो आकलन के उपकरण क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से, प्रश्नावली यानी कि आप प्रश्नोत्तर पूछ करके, अनुसूची यानी कि एक इंडेक्स जारी करके और उनमें से जो पॉइंट आप निर्धारित करेंगे उसके आधार पर वो बच्चे खरे उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, आकलन के उपकरण में उपयुक्त सभी शामिल हैं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी शामिल हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अवलोकन के प्रकार। ठीक है, अवलोकन के प्रकार, तो स्व अवलोकन यानी कि स्वयं से अवलोकन करना, क्या, स्व अवलोकन यानी कि स्वयं से अवलोकन करना। बाह्य अवलोकन यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से अवलोकन होता है। अवलोकन मीन्स बाह्य प्रकार ऐसे कर सकते हैं, पहले आप इतने बड़े थे अब इतने बड़े हो गए, तो बाह्य ये भौतिक अवलोकन हो गए। आंतरिक अवलोकन यानी कि आप में पहले कितनी समझ थी अब कितनी समझ हो गई, तो दोनों सही हो गई। ठीक है, नियोजित तथा अनियोजित अवलोकन, आप किसी भी तरीके से, आप एक मतलब नियम के तहत कर सकते हो और बगैर नियम के भी क्या कर सकते हो, अवलोकन यानी कि मूल्यांकन कर सकते हो। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि मूल्यांकन प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है, तो तीनों सही हो गए, ए बी सी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन, क्या, ज्ञानात्मक मापन के व्यवहार के लिए उपयोग करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। सीधी सी बात है, जब आप पीएससी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आप क्या करती हैं, ज्ञान की ही तो चेक करते हैं कि आप में कितना ज्ञान है, परीक्षण करना। ठीक है, ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन में परीक्षण करती हैं, आपका जांचती हैं आपको। अवलोक तकनीकी, ठीक है, अवलोक तकनीकी, अवलोकन तकनीकी मीन्स अवलोकन मतलब आपका मूल्यांकन करना ही हो गया एक तरीके से, तो तीनों क्या होगा इसमें शामिल हो गए, उपयुक्त सभी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24वां प्रश्न है आपका, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। ठीक है, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है किसके लिए, कार्यालय में, विद्यालय में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। कार्यालय में भी संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है और विद्यालय में भी संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उपकरण की व्यावहारिक विशेषता है, क्या, उपकरण की व्यावहारिक विशेषता है, तो उपकरण की व्यावहारिक विशेषता क्या है, उपयोगिता है, मितव्ययिता, स्वदेश्य पूर्णता यानी उद्देश्य पूर्णता, मितव्ययिता, उपयोगिता। ठीक है, ये उपकरण की व्यावहारिक विशेषता है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है, मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है किसका, मानव व्यवहार का, बी ऑप्शन स्वभाव का, सी ऑप्शन चाल चलन का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि मन का वैज्ञानिक यानी कि ये मानव वैज्ञानिक हो जाएगा, तो मानव के व्यवहार का, ठीक है, किसका, मानव के व्यवहार का परीक्षण या निरीक्षण किया जाता है मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय परीक्षा में, प्रस्तुतिकरण में, दोनों में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण में। किसमें, प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें, प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 28वां क्वेश्चन है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं क्या है। निरीक्षक द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, किसका कथन है। ठीक है भैया, निरीक्षक द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, निरीक्षक द्वारा विचार पूर्वक
किया गया अध्ययन है। क्या मूल्यांकन, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है सीवी गुड। किसने कहा है? सीवी गुड ने कहा है। ठीक है, किसने? सीवी गुड ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। क्या आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ, हम आलोचना दूसरों की सकारात्मक भी करते हैं और नकारात्मक करते हैं। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में हम उसके नकारात्मक गुणों की भी बात करते हैं और सकारात्मक गुणों की भी बात करते हैं। तो आलोचनात्मक चिंतन के आलोचनात्मक चिंतन कैसा हो जाएगा? दोनों चिंतन हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है कितने भागों में? ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो आप ध्यान रखना, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्नावली सूचित संबंधित है, या प्रश्नावली सूचित संबंधित है किससे संबंधित है? परिप्रेक्षा आकार से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, साक्षात्कार से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिप्रेक्षा आकार से। ठीक है, परिप्रेक्षा मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, प्रश्नावली होती है, कितने प्रकार की होती है प्रश्नावली? तो आप आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, प्रश्नावली होती है तो कितने प्रकार की होती है प्रश्नावली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, तो प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देता है? ठीक है, सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबंधित प्रश्नावली में क्या है? सूचनादाता आपकी हाँ और नहीं में उत्तर देता है, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है कि आपको केवल और केवल हाँ और नहीं में क्या देना है? प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रतिबंधित में सूचनादाता हाँ और नहीं में उत्तर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 क्वेश्चन है। 35 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? साक्षात्कार संबंधित है प्रश्नावली से, अनुसूचित से, चिन्हांकन से, प्राप्तांक से। ठीक है, तो साक्षात्कार केवल चिन्हांकन से संबंधित है, प्रश्नावली नहीं की जाती है इसमें। ठीक है, आपको पता है। अनुसूचित तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो, प्राप्तांक पत्र ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चिन्हांकन यानी कि आपको चिन्हित किया जाता है कि आप इस चीज़ के लिए बेहतर हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्धारण मापनी है, यानी निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी एक ध्रुवीय है या द्विध्रुवीय है या त्रिध्रुवीय है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विध्रुवीय। कितनी है निर्धारण मापनी? द्विध्रुवीय है। निर्धारण मापनी कितनी है? द्विध्रुवीय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। क्या? गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं किसका? अनुसूची का, निर्धारण सूची का, प्रश्नावली का, प्राप्तांक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणों के मापन के लिए स्वाभाविक है निर्धारण सूची का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। किसका? निर्धारण सूची का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, गुणों के मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? निर्धारण सूची का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। क्या? अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। ठीक है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थिति मापनी। क्या? स्थिति मापनी। ठीक है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी में हम क्या करते हैं? स्थिति मापनी का कार्य करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग क्या हो जाएगा? विषय। ठीक है, विषय आधारित मापनी है ये। ठीक है, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, क्या अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है? अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है?
वैज्ञानिक है, काल्पनिक है, दोनों हैं। तो आपको देखो वैज्ञानिक मैंने पहले भी पढ़ा है। तो अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है? वैज्ञानिक। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है? वैज्ञानिक है। ठीक है, इसी प्रकार के आप अदर टॉपिकों के भी मैं ऑब्जेक्टिव लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर देखा करें। और ये वीडियो आप जब देख पाएंगे जब आपका जो ऑल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन होता है उसे आप प्रेस कर देंगे, तो मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास आती रहेंगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।